सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। और स्टूडेंट्स के अलावा और भी जो लोग देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार। जैसा कि हम क्लास 12th यूपी बोर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें आज ये 8वीं क्लास है। 8वीं क्लास में जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको स्टार्ट किए थे एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधि। एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधि में हमने आपको एक विधि बता दिया था। आज हम और अन्य विधियों के बारे में बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स से, खासकर जितने भी स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसको पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखें, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे खासकर शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो यह मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, तो हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधियां में आज हमको दूसरी विधि बताते हैं कि एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइडों के योग द्वारा, जब हम एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करते हैं तब भी हमारा एल्किल हाइलाइड बनता है। देखिए कैसे कर रहे हैं। एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया कराने पर, देखिए फिर से, एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया कराने पर एल्किल हाइलाइड बनता है। देखिए ये तो बहुत आसान हो गया, लिख दिए एक लाइन में। यही कारण है कि लोगों को समझ में नहीं आता। लिख दिए एक लाइन में कि एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइड बनाते हैं। लेकिन अब हमको ये सब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि एल्कीन क्या है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि एल्कीन क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड क्या है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि एल्कीन क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड क्या है या योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तब तक आपको ये अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एल्कीन। देखिए एल्कीन क्या होता है, एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है कि जिसके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत दो हाइड्रोकार्बन आता है। पहला हमारा आता है एल्कीन और दूसरा हमारा आता है एल्काइन। देखिए एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जहाँ पर n क्या होता है, कार्बन की संख्या। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमको यहाँ जो समझना है, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए आप लोग, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा होता है या उपस्थित होता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल देखिए आप, ये देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यह यौगिक क्या है, एल्कीन का यौगिक है। और आगे देखिए, ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और आगे देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एल्कीन क्या है सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे हमको समझना है कि हाइड्रोजन हाइलाइड क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जब एल्किल के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल हाइलाइड कहते हैं। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है, या देखिए लिखा, जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हाइड्रोजन हाइलाइड्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऐड हो गया HX, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड। जहाँ पर X क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर अगर H ये हाइड्रोजन है, अगर यहाँ क्लोरीन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर फ्लोरीन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, आयोडीन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जहाँ तक हमें लगता है कि ये आपको एल्कीन और हाइड्रोजन हाइलाइड क्लियर हो गया होगा।
अब तीसरा पॉइंट होता है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। जब एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। और जब एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड जब जुड़ जाता है तो उससे जो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्किल हाइलाइड। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा ये एल्कीन है। देखिए जब भी आपको एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। देखिए हमने यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव ले लिया, दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ले लिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइलाइड को हमने तोड़ा है। ध्यान रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप हाइड्रोजन हाइलाइड को ब्रेक करेंगे हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर ऋण का आवेश और हाइड्रोजन के ऊपर धन का आवेश। ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन के ऊपर ऋण का आवेश और हाइड्रोजन के ऊपर धन का आवेश, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में नहीं पता होगा, तो हम एक और आसान शब्दों में आपको बताने चल रहे हैं कि जिसके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और आकर्षित जिसके अंदर करने की क्षमता ज़्यादा होती है उसके ऊपर ऋण का आवेश, इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर ऋण का आवेश लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका, जो नेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव जोड़ना है, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर नेगेटिव जोड़ना है। देखिए ये नेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, देखिए नेगेटिव इसलिए इसके ऊपर हम पॉजिटिव जोड़ दिए हैं। पहले ये CH2 था, अब इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, देखिए क्या हो गया, CH2 CH3 हो गया। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, देखिए सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब CH2 के ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर X जुड़े हुए हैं, यहाँ पर Br जुड़े हुए हैं, तो आप भी क्या करिए यहाँ पर Br लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए Br नेगेटिव जोड़ दिए तो ये हो गया Br। अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं ये इतनी चीज़ें क्या है, आपकी एल्किल है, ये क्या है, आपका हाइड्रोजन है, दोनों आपस में जुड़ गया तो क्या कहेंगे, एल्किल हाइलाइड। देखिए एल्किल को R से डिनोट करते हैं और हाइलाइड को X से, तो इसका जो सामान्य सूत्र हो गया क्या हो गया, RX। ये तो आपका सामान्यतः एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का आप योग कर देते हैं तो एल्किल हाइलाइड बन जाता है। अब हमको आगे एल्कीन के बारे में और पढ़ना है। एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग एल्कीन के आधार पर दो प्रकार का होता है। जैसे जो हमारा एल्कीन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एल्कीन दो प्रकार की होती है, एक होता है सममित एल्कीन और दूसरा होता है असममित एल्कीन। यहाँ पर हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं। सममित एल्कीन किसको कहते हैं, ऐसी एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में उपस्थित डबल बॉन्ड को तोड़ें और तोड़ने के पश्चात दोनों ओर कार्बन की संख्या अगर बराबर रहे। आप ये कह सकते हैं जैसे कि एक कोई 6 सेंटीमीटर की पटरी लीजिए और उसको आप बीच से ऐसा ब्रेक करिए कि दोनों बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसको हम लोग सममित कहेंगे, और अगर बराबर भागों में नहीं बढ़ता है तो उसको हम लोग असममित कहते हैं। आगे और क्लियर करते हैं सममित और असममित के बारे में। देखिए सममित एल्कीन, ऐसी एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो उसे सममित एल्कीन कहते हैं। देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हमने इसको तोड़ दिया है, देखिए इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, इसलिए क्या और एल्कीन हो गई, सममित। यहाँ पर फिर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बीच में बॉन्ड को हमने तोड़ा, इधर भी देखिए 2 कार्बन इधर भी देखिए 2 कार्बन। देखिए एल्कीन, देखिए जब भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना है ध्यान रहे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करना है, सममित एल्कीन और असममित एल्कीन को चेक करने के लिए। और किसी बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमको ये मालूम हो गया कि एल्कीन क्या है, सममित एल्कीन क्या है, असममित एल्कीन क्या है। तो हाइड्रोजन हाइलाइड का योग सममित एल्कीन में भी होता है और असममित एल्कीन में भी होता है। देखिए सममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड्स का योग। अब देखिए जब सममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड्स का योग करना है तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को
क्या करना है, तोड़ देना। देखिए हमने क्या किया, सममित एल्कीन है, पहले चेक कर लिए हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ लिए हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, और उसमें एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने देखिए जहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर हमने नेगेटिव वाले को जोड़ दिया, ये देखिए ये हमने जोड़ दिया, और जहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पे हमने पॉजिटिव वाला जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा एल्किल हैलाइड तैयार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। सममित एल्कीन के संदर्भ में देखिए, सममित एल्कीन अगर है तो आप डबल बॉन्ड को तोड़िए और जिधर आपका मन कहे पॉजिटिव जोड़ दीजिए, जिधर आपका मन कहे नेगेटिव जोड़ दीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे आप यहाँ पर भी अगर आप चाहते तो इसको यहाँ पर भी जोड़ देते, चाहे जिसको पॉजिटिव करिए चाहे जिसको नेगेटिव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए फिर से ये सममित एल्कीन है, इसको तोड़े, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, इसका मतलब कार्बन की संख्या बराबर है, तो एल्कीन हमारी सममिति है। इसलिए हम चाहे आप यहाँ Br चाहे आप यहाँ जोड़ दीजिए चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इसलिए इसके ऊपर जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है तो इसलिए इसके ऊपर जोड़ दिए। इस प्रकार से हमारा देखिए ये हमारा इतना क्या है, एल्किल है, ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया, एल्किल हाइलाइड। तो सममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का किस प्रकार से योग करते हैं, इसको हमने देखिए इसको हमने सीख लिया। अब हमको अगली जस्ट क्लास में सीखना है कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग किस प्रकार से करते हैं। जस्ट आपको तुरंत आधा घंटा से 1 घंटे के बीच में आपको तुरंत ये भी क्लास मिलने वाली है कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कैसे करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है सबको समझ में आ गया होगा। उसके अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन करिए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है आपको बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसके जो जस्ट क्लास है, इसके जस्ट बाद की जो क्लास है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर के मेडिकल के एग्ज़ाम में अगर हम कहें तो नीट के एग्ज़ाम में, IIT के एग्ज़ाम में, JEE मेंस के एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो इसके बाद की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को करना मत भूलिएगा। अभी जस्ट आधे घंटे के बाद हम उस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सब लोगों को।